हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 2 देखेंगे जो कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा दुनिया है। इसमें हमें मुख्य रूप से पढ़ना है ह्यूमन आई, मानव नेत्र के विषय में और फिर उसके दोष के विषय में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मानव नेत्र है। हम जानेंगे कि मानव नेत्र में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो मानव नेत्र है वो मानव या अन्य जीव जंतुओं को प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक बहुत ही बहुमूल्य देन है, समझ लें। क्योंकि अगर आंख ना हो तो मनुष्य की सारी जिंदगी क्या है, बेकार ही है। आंख के बिना हम जिंदगी का जो आनंद होना चाहिए वो नहीं उठा सकते या कुछ नहीं कर सकते आंख के बिना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव नेत्र की क्या संरचना है और उसके जो पार्ट है उनका क्या क्या वर्क है। तो देखिए ये मानव नेत्र का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको, इसकी संरचना है। इसमें हम एक एक बिंदुओं का अध्ययन करेंगे बारी बारी से और क्रमशः अध्ययन करेंगे जो भी जिस तरह का मानव नेत्र का बनावट है, जिस तरह की इसकी परतें हैं और उन परतों का या उन भागों का जो भी कार्य है हमें उन सब चीजों का अध्ययन करना है। तो हम एक सिरे से इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जो मानव नेत्र है वो एक गोले के समान होता है, कांच के गोले के समान कह सकते हैं या गोले के समान होता है। उसका कुछ बनावट आपको दिख रहा होगा, गोलाकार लगभग लगभग दिख रहा है। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारा पॉइंट है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या है? मानव नेत्र का जो बाहरी परत होता है वो दृढ़ पटल होता है और वो श्वेत और अपारदर्शी होता है। श्वेत और अपारदर्शी दृढ़ होने की वजह से ये क्या करता है, नेत्र के सभी भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। अगर कठोर है, कुछ दृढ़ता है इसके अंदर, तो थोड़े बहुत दबाव से नेत्र के भीतरी भागों की क्या कर लेता है, ये सुरक्षा कर लेता है। जो हमारे नेत्र का भाग जो आप देख पा रहे होंगे वो तो दूसरा कुछ है, वो कार्निया है। ये जो अंदर की पार्ट को दिखाया जा रहा है उसका सबसे पहला परत जो है वो दृढ़ पटल होता है, जो कि श्वेत होता है और अपारदर्शी होता है। और इसका कार्य क्या है? नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना। तो हमारा पहला पॉइंट है ये दृढ़ पटल। फिर हम देखें रक्तक पटल, जिसको कोरोइड भी कहा जाता है। बुक में देखेंगे तो कोरोइड लिखा हुआ पाएंगे, रक्तक पटल। तो देखिए दृढ़ पटल के ठीक नीचे, ये दृढ़ पटल है और उसके ठीक नीचे एक काले रंग का पर्दा होता है या काले रंग की झिल्ली होती है। उसी काले रंग की झिल्ली या पर्दा को क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं, कोरोइड कहते हैं। इसका कार्य क्या है? ब्लैक होने के कारण, काला होने के कारण ये क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसके आंतरिक परावर्तन को रोक लेता है। आंतरिक परावर्तन का क्या मतलब है? प्रकाश जब नेत्र में प्रवेश कर लेता है तो उसको कुछ अवशोषित कर लेता है और उसको फिर से रिटर्न होने से कुछ पल के लिए उसको रोक लेता है। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम अधिक धूप से आते हैं तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब क्यों ऐसा होता है? और वही कुछ पल के लिए आंख बंद कर लें या उस अंधेरे में रह लें या उस कमरे में रह लें तो फिर हमें ज्यों की त्यों जैसे कि तैसे वस्तुएं दिखने लगती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि हम जब धूप से आते हैं तो कुछ प्रकाश जो रक्तक पटल होता है ब्लैक होने के कारण अवशोषित कर लिया होता है और उसको आंतरिक परावर्तन को रोकता है। तो वो धीरे धीरे हमारे नेत्र से बाहर निकलते हैं, तब जाकर के हम अंधेरे में भी साफ सुथरा देख पाते हैं। तत्काल जाते हैं तो तत्काल जो हमारे नेत्र में प्रकाश की अधिक मात्रा प्रवेश की गई होती है और वहां पर कम मात्रा रहता है प्रकाश का, इसलिए हम जब अधिक प्रकाश से तत्काल जाते हैं अंधेरे में तो हमें बहुत अंधेरा लगता है और स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये रक्तक पटल है, काले रंग की पर्दा हो, काले रंग की झिल्ली या पर्दा कह सकते हैं, ये होता है दृढ़ पटल के ठीक नीचे होता है और ये क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करके उसके आंतरिक परावर्तन को रोकता है, मतलब तुरंत उसे बाहर जाने से रोक लेता है। अब देखते हैं रेटिना। रेटिना का एक और नाम है दृष्टि पटल। रेटिना को और क्या कह सकते हैं? दृष्टि पटल भी कह सकते हैं। याद रखेंगे जो रेटिना है उसी को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। और ये रेटिना जो है हमारे नेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत मुख्य भाग है। रेटिना रक्तक पटल के ठीक नीचे होता है
और इसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो क्या है, एक इमेज है। आपके रास्ते प्रकाश प्रवेश करके उसका जो प्रतिबिंब बनाता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। अब इस रेटिना पर दंडाकार और शंक्वाकार सेलें होती हैं, प्रकाश शिराएं होती हैं, या ऐसे कह लें प्रकाश कोशिकाएं होती हैं। केवल कोशिका समझ सकते हैं, रेशे जैसे होती हैं, तो उनका शेप कैसा होता है, कुछ दंडाकार होती है और कुछ शंक्वाकार होती है। अब देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर कुछ दंडाकार और शंक्वाकार सेलें बिछी होती हैं, फैली होती हैं। अब इन सेलों का कार्य क्या है, तो देखिए दंडाकार जो सेल होता है, दंडाकार सेल वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होता है। प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होने का अर्थ है कि अगर हमारे नेत्र में दंडाकार सेलों की मात्रा कम हो जाए तो फिर हमें थोड़ा बहुत भी अगर प्रकाश कम हो जाए तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो जो दंडाकार सेलें होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता की पहचान करती हैं या तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, और जो शंक्वाकार सेलें होती हैं वो रंग के लिए सुग्राही होती हैं, प्रकाश के रंग के लिए। हम जो भी चीजें देखते हैं रंग बिरंगा, वो किस वजह से देख पाते हैं, शंक्वाकार सेलों की वजह से। अगर इन सेलों की कमी हमारे नेत्र में हो जाए तो फिर हमें वस्तुओं के रंग पहचानने में प्रॉब्लम्स होंगे, और अगर दंडाकार सेल की कमी हो जाए तो हम थोड़ा भी अगर प्रकाश कम हो जाएगा तो देख नहीं पाएंगे। अब वो इसके कुछ अलग सी बातें जान लें कि जो मुर्गे होते हैं उनके आंख में दंडाकार सेलों की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। मुर्गे के नेत्र में दंडाकार सेलों की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, इसीलिए सूर्यास्त होते ही वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो पाते हैं। आप अनुभव करके देख सकते हैं कि अगर मुर्गे को आप कहीं ले जाकर अंधेरे में रख दीजिए, शाम होते होते क्या होगा, वो अपनी जगह पर बैठ जाएगा और वहां से कहीं भी हिल डुल नहीं पाएगा। तो ये दंडाकार सेलों की कमी के कारण होता है, पाया ही नहीं जाता है। एक तरह से मुर्गों के नेत्र में दंडाकार सेल पाई ही नहीं जाती है। और यहाँ पर शंक्वाकार सेल जो है, तो मधुमक्खियों के आंख में एक विशेष प्रकार का शंक्वाकार सेल पाया जाता है, और वो सेल परावैंगनी विकिरणों को भी देख सकती है, या ऐसे कहें कि परावैंगनी रंग में भी या परावैंगनी प्रकाश में भी मधुमक्खियां जो होती हैं वो देख लेती हैं। तो ये एक अच्छा सा प्रश्न इस पर बनाया जा सकता है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि मुर्गा जो होता है या होते हैं वो शाम के समय में सूर्यास्त होते ही किस कमी के कारण मतलब हिल डुल नहीं पाते हैं, अपने जगह से नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ ऑप्शन में रहेगा, आप देख लेंगे दंडाकार सेल। या मधुमक्खी में कौन सा सेल पाया जाता है जिसकी वजह से वो परावैंगनी प्रकाश में भी देख सकती है, तो उसके लिए क्या होगा, शंक्वाकार सेल। तो याद रखेंगे रेटिना पर दंडाकार और शंक्वाकार दो प्रकार की सेलें फैली, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। दंडाकार कोशिकाएं जो होती हैं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, और शंक्वाकार सेलें जो होती हैं प्रकाश के रंग के लिए होती हैं। तो याद रखेंगे रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं, और रेटिना आंख का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। रक्तक पटल के नीचे पाया जाता है, और रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब जो होता है आभास मतलब उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो कुछ हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के हेल्प से वो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, सीधा करके मिलता है या प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे पीत बिंदु। अब इसको हटा दें, कंफ्यूजन हो सकता है। पीत बिंदु क्या होता है, एरो स्पॉट बोलते हैं इसको। पीत बिंदु जो होता है वो रेटिना के ठीक बीचों बीच में एक गोल पीला भाग होता है। क्या होता है, गोल पीला भाग। पीत बिंदु रेटिना के ठीक बीचों बीच में एक गोल पीला भाग होता है, उसी बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं। और इसकी एक विशेषता है कि पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही साफ बनता है। सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब जो होता है वो पीत बिंदु पर ही बनता है, जो कि गोल पीला भाग है। और ये कहाँ रहता है, रेटिना के ठीक बीचों बीच में। सारी स्थितियों को यहाँ पर बना के दिखा पाना
संभव नहीं है, तो ऐसे बस दर्शा दिया गया है। रेटिना है और रेटिना के ठीक बीचों बीच में ये गोल पीला भाग पीत बिंदु कहलाता है। इसे याद रखेंगे कि सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब जो नेत्र में बनता है वो पीत बिंदु पर ही बनता है। उसके बाद अगर अगला पॉइंट है अंध बिंदु, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। अंध बिंदु, इसका नाम अंध बिंदु क्यों है आगे जानेंगे आप, पहले जाना कि अंध बिंदु क्या है। देखिए, नेत्र में प्रकाश शिराएं जिस बिंदु को छेद करके मस्तिष्क में पहुंचती है, ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये प्रकाश शिराएं और यहीं से छेद करके मस्तिष्क में जाती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं हमारा जो नेत्र है, ये बाहर की भाग दिख रही है, उसके अंदर जैसे है ना इस तरह की बनावट है, और यही चीजें जो है मस्तिष्क में जाने वाली हैं। तो जो प्रकाश शिराएं होती हैं, रेटिना को जिस जगह पर छिद्र करके मस्तिष्क में जाती हैं, उसी जगह को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। और अंध बिंदु की क्या विशेषता है, अंध बिंदु क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जगह पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ से प्रकाश होकर चला जाएगा, लेकिन उस प्रकाश की वजह से उस जगह पे कोई उजाला नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। तो इसको क्या विशेषता है, जो प्रकाश शिराएं हैं जिस जगह पर छिद्र करके मस्तिष्क में जाती हैं, उसी जगह को क्या कहते हैं, अंध बिंदु। और इसकी विशेषता समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक सिरे से हम लोगों ने इन बिंदुओं का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे इधर से, देखिए कार्निया। कार्निया जो होता है पारदर्शी होता है, और नेत्र के जो नेत्र हमने शुरू में बताया कि नेत्र जो होता है गोले के समान होता है, और गोला होता है जो सामने से उभरा होता है। तो जो सामने से उभरा हुआ भाग है आप देख सकते हैं, ये दोनों पोर्शन को, ये जो उभरा हुआ भाग है, ये इसी उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। नेत्र में जो प्रकाश होता है इसी कार्निया से होकर के प्रवेश करता है। नेत्र में प्रकाश कार्निया से ही होकर प्रवेश करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने सुना होगा नेत्रदान। नेत्रदान में जो दान किया गया भाग होता है, या दान करने वाला जो भाग होता है, वो कार्निया ही होता है। जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है, याद रखेंगे कार्निया। तो कार्निया क्या है, गोले का, मानव नेत्र जो गोला है उस गोले का जो सामने वाला भाग होता है कुछ उभरा हुआ होता है, श्वेत पारदर्शी ये भी होता है। तो वही पारदर्शी और श्वेत भाग जो कहलाता है, उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। कार्निया की विशेषता कि प्रकाश नेत्र में इसी रास्ते से होकर प्रवेश करती है, और जो नेत्रदान में दान देने वाला जो भाग है वो कार्निया है। अब आते हैं आइरिस। आइरिस देखिए, कार्निया के ठीक पीछे यहाँ पर अपारदर्शी परत होती है, उसी अपारदर्शी परत को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ध्यान देंगे, मैंने पॉइंट को ऐसे लिखा है, उसी तरह लिखा है जिस तरह है। इधर आपने देखा रक्तक पटल, उसके नीचे दृढ़ पटल, उसके नीचे रक्तक पटल, उसके नीचे रेटिना, रेटिना के बीचों बीच जो गोल पीला भाग है पीत बिंदु, और जहां प्रकाश शिरा रेटिना को छेद करके मस्तिष्क में जाती है वो अंध बिंदु। ऐसे देखिए, उभरा हुआ जो भाग है वो कार्निया है, ये श्वेत पारदर्शी होता है, प्रकाश इसी रास्ते नेत्र में प्रवेश करता है। और कार्निया के ठीक पीछे ये कार्निया है, और इसके ठीक पीछे अपारदर्शी परत होती है या झिल्ली होती है, उसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, वो आइरिस कहते हैं। आइरिस को कहीं कहीं परितारिका भी कहा जाता है, आप लिखा हुआ पाएंगे परितारिका। देखिए, इसको हम परितारिका भी कह सकते हैं, परितारिका। यही आइरिस, कहीं कहीं परितारिका भी लिखा हुआ मिलेगा। और आइरिस की विशेषता क्या है, आइरिस के रंग पर ही नेत्र का रंग निर्भर करता है। आप देखे होंगे कुछ की आंखें सामान्य होती हैं और कुछ की आंखें भूरी भूरी होती हैं, कुछ का आंखें थोड़ा डिफरेंट होता है। ये सब किस पर डिपेंड करता है, आइरिस के रंग पर। जिस रंग का आइरिस होता है, नेत्र का रंग भी किस रंग का होता है, उसी रंग का होता है। इट मींस कि आंख का रंग टोटली किस पर डिपेंड करता है, आइरिस जो परत है, जो पर्दा है, उसी परत के रंग पर ये हमारा नेत्र का रंग निर्भर करता है। ध्यान देंगे कि आइरिस को परितारिका भी कहते हैं, आइरिस अपारदर्शी होती है। ओके, और विशेषता क्या है इसकी कि आइरिस के रंग पर ही नेत्र का रंग क्या करता है, निर्भर करता है। क्लियर।
उसके बाद से हम देखें पुतली, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई। आंख का ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। पुतली क्या है? देखिए, आइरिस के ठीक बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के ठीक बीचों बीच में क्या होता है? एक छोटा सा गोल छिद्र होता है, जिसको क्या कहा जाता है? पुतली, या उसी को कहीं कहीं नेत्र तारा भी कहा जाता है। पुतली को क्या कहते हैं? नेत्र तारा भी कहते हैं, जो कि क्या है? आइरिस के ठीक बीचों बीच में होता है और ये छिद्र है। लेकिन आप देखेंगे तो आपके आंख में एक ब्लैक पॉइंट दिखाई देगा, काला सा बिंदु दिखाई देता है, जो ब्लैक ये ब्लैक है। उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक और छोटा सा ब्लैक पार्ट दिखाई देता है। वही जो गोल सा भाग है, वही क्या है? उसी को पुतली कहा जाता है। और पुतली की विशेषता पर नेत्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो देखिए, पुतली की अपनी एक विशेषता होती है कि पुतली अधिक प्रकाश में अपने आप छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में अपने आप बड़ा हो जाता है। ये होता कैसे है? जब अधिक प्रकाश में जाएंगे ना, तो आइरिस जिस झिल्ली को हम समझ रहे हैं, वो झिल्ली सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ती है तो फिर इसको छोटा बना देती है। और अधिक प्रकाश में जाएंगे, कम प्रकाश में जाएंगे तो आइरिस फिर फैल जाती है और ये पुतली बड़ा हो जाता है। अंधेरे में आप किसी के आंख पर टॉर्च जलाकर देखिएगा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरे में आंखें अपने आप खुली रहती हैं। ये पुतला कह दिया, पुतली जो होती है बड़ी हो जाती है, और ये जो आइरिस जो पर्दा है वो बड़ा हो जाता है। तो अंधेरे में कभी किसी के भी आंख को देखिएगा, वो बड़ा बड़ा लगता है। और अगर कोई सूर्य की तरफ देख रहा है तो उस समय आप उसको देखिए, उसकी आंख का पता नहीं चलेगा, वो दिखाई नहीं देगा उसकी आंख कहाँ है। तो पुतली की विशेषता याद रखेंगे कि अधिक प्रकाश में अपने आप छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में अपने आप बड़ा। कैसे? आइरिस के सिकुड़ने से और फैलने से। तो याद रखेंगे पुतली। अब हम देखते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस बिल्कुल अलग से है। आंख में जो लेंस है, आप लेंस पढ़े होंगे आप लोग, तो लेंस जो होता है वो कांच का बना हुआ माना जाता है, साधारण लेंस जिसका हम प्रयोग बाह्य आवरण को देखने के लिए करते हैं। लेकिन नेत्र का जो लेंस है वो कोई धातु नहीं है, वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। याद रखेंगे, नेत्र लेंस किस पदार्थ का बना होता है? प्रोटीन का। कैसा होता है? द्विउत्तल होता है। देखिए, आपको ये जो लेंस का आकार है कैसा बनाया गया है? देखिए, उत्तल लेंस के जैसा बना है कि नहीं बना? बना है। तो ये नेत्र लेंस जो है उत्तल लेंस ही है, लेकिन किस पदार्थ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और इसकी जो परतें होती हैं वो जैसे जैसे अंदर जाएंगे वो छोटी होती जाती हैं। इधर जैसे अंदर जैसे है ना, उसकी परतें छोटी होती जाती हैं, और ये सभी परतों का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, नेत्र लेंस क्या है? एक प्रोटीन का बना हुआ लेंस है, द्विउत्तल लेंस है। और अब देख सकते हैं कि जो इमेज बनता है वो इसी नेत्र लेंस से किरणें जाती हैं तो रेटिना पर क्या होती हैं? फोकस होती है। आगे चलकर आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ इतना जाना कि जो नेत्र लेंस होता है वो मांसपेशियां, यहाँ दिख रहा है मांसपेशियां, ये मांसपेशियों के दबाव में रहता है। आप अपनी आंख को देखिए, यहाँ पर जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये मांसपेशियां हैं। इनके पूरे दबाव में ये लेंस रहता है, जो आपको दिख रहा है ना, इसके दबाव में। आंखों का सिकुड़ना और फैलना इसके फैलने और सिकुड़ने पर निर्भर करता है। आंखों में जो दोष होता है वो इसके ढीलेपन से होता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आती है, आप आंख पर देखिएगा, आंख के जगह पर बहुत बड़ा जगह हो जाता है। तो ये जो मांसपेशियां हैं वो ढीली हो जाती है। इन मांसपेशियों के ढीली होने से नेत्र लेंस का जो दबाव है वो कम हो जाता है, और इसीलिए बुढ़ापे में वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि अभी तो हम बूढ़े नहीं हुए हैं, जो लोग हुए हैं उनको नहीं दिखाई देती। क्यों? याद रखेंगे इस बात को। और फिर जलीय द्रव, जलीय द्रव और कचाव द्रव, इस जगह को हम लोग कचाव कक्ष कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो जगह है उसको क्या कहते हैं? कचाव कक्ष कहते हैं। और इसमें जो द्रव भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? कचाव द्रव। ये कचाव द्रव और जलीय द्रव, देखिए
कार्निया और लेंस के बीच में जो द्रव होता है उसको जलीय द्रव कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच का जो द्रव होता है उसको कचाप द्रव कहते हैं। दोनों जो होते हैं ना स्वाद में नमकीन होते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। और ये दोनों क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी होते हैं। और फिर जो इनका अपवर्तनांक होता है वो दोनों सेम होता है। दोनों द्रवों का अपवर्तनांक 1.336 होता है। ये अपवर्तनांक है। नेत्र लेंस में जो जलीय द्रव और जो कचाप द्रव है दोनों द्रवों का नेचर एकदम बिल्कुल एक जैसा, नमकीन, पारदर्शी, और उनका अपवर्तनांक 1.336। बस जगह चेंज करने से इनका नाम अलग अलग रख दिया गया है। जलीय द्रव यहाँ पर लेंस और कार्निया के बीच में है, कचाप द्रव लेंस और रेटिना के बीच में है। तो ये था हमारा मानव नेत्र जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। अब हम आगे पढ़ेंगे नेत्र दोष। डेट्स ऑल फॉर टुडे।